सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपेक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज की चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम अध्याय 7 जो कि समिति के आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल पर है के उपनियम 58, 59, 60, 61, 62 व 63 की चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समिति का मॉडल बायलॉज नंबर 58 हमें बताता है कि रजिस्टर यानी कि समिति में कौन कौन से रजिस्टर्स व किताबें रखी जाएंगी। उपनियम 58 भाग के रजिस्टर समिति में निम्नलिखित रजिस्टर तथा किताबें रखी जाएंगी। नंबर 1 सदस्यों का रजिस्टर यानी कि मेंबर रजिस्टर। नंबर 2 रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। नंबर 3 प्रत्येक व्यक्ति, अमानतदार, साहूकार तथा आकस्मिक आय व्यय और किसी वस्तु के क्रय विक्रय का खाता यानी कि सेल परचेज रजिस्टर। नंबर 4 किस्तबंदी रजिस्टर। नंबर 5 कार्रवाई पुस्तक यानी कि प्रोसीडिंग बुक। नंबर 6 हिस्सों का रजिस्टर यानी कि शेयर रजिस्टर। नंबर 7 ज़मीनों का रजिस्टर यानी कि लैंड रजिस्टर। नंबर 8 स्टॉक रजिस्टर। नंबर 9 दोहरी प्रति सहित कैश मीमो। नंबर 10 हिसाब की तस्दीक का रजिस्टर यानी कि रिकॉन्सिलिएशन रजिस्टर। नंबर 11 सालसी रजिस्टर यानी कि आर्बिट्रेशन रजिस्टर। नंबर 12 भूमि और भवन रजिस्टर यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग रजिस्टर। नंबर 13 फर्नीचर, फिक्सर और कार्यालय उपकरण का रजिस्टर। नंबर 14 मूल्यह्रास चार्ट रजिस्टर यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ट रजिस्टर। नंबर 15 लाभांश बही खाता यानी कि प्रॉफिट शेयर बुक। नंबर 16 स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर। नंबर 17 निवेश व परिपक्वता रजिस्टर यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड मैच्योरिटी रजिस्टर। नंबर 18 गिरवी रखे गए स्टॉक का रजिस्टर यानी कि प्लेज रजिस्टर। नंबर 19 अधिनियम, नियम, उपनियम, स्टाफ सेवा नियम तथा रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों की प्रति। और नंबर 20 ऐसे रजिस्टर जो रजिस्ट्रार नियत करे या जो समिति के कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक हों। उपनियम नंबर 58 भाग ख समिति के बहे खाते, अभिलेख व रजिस्ट्रों को प्रबंधक या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध कमेटी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे यानी कि कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स स्पेक्स प्रबंधक होगा या उसकी एब्सेंट में प्रबंध कमेटी किसी को अथराइज करेगी, किसी अन्य कर्मचारी को अथराइज करेगी। उपनियम 58 भाग ग समिति सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षा अनुसार समय समय पर रिटर्न और विवरणिकाएँ तैयार और प्रस्तुत करेगी। उपनियम 58 भाग घ समिति के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे नाबार्ड द्वारा डिज़ाइन किए गए कॉमन सॉफ्टवेयर सिस्टम का प्रयोग करेगी। समिति का उपनियम नंबर 59 हमें बताता है कि समिति की किताबों का निरीक्षण करने का अधिकार समिति के सदस्यों को होगा, परंतु किसी व्यक्ति की अमानत व ऋण का लेखा उस व्यक्ति की लिखित आज्ञा के बिना नहीं देखा जा सकेगा। समिति उपनियम 60 उपनियमों तथा बैलेंस शीट की प्रतियां किसी सदस्य के मांगने पर समिति को
समिति द्वारा निर्धारित फीस यानी कि शुल्क देने पर प्रदान करनी होंगी। यानी कि कोई भी सदस्य समिति के बायलॉज व बैलेंस शीट की प्रतियां ले सकता है ऐसी फीस अदा करके जो कि समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। उपनियम नंबर 61 जो कि हमें लाभ का वितरण के बारे में बताता है कि समिति में लाभ को किस तरह वितरित किया जाएगा। उपनियम 61 लाभ का वितरण समिति के शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित कोष स्थापित किए जाएंगे। नंबर 1 आरक्षण कोष यानी कि रिजर्व फंड कम से कम 10% की दर से। नंबर 2 भवन कोष बिल्डिंग फंड। नंबर 3 शक्या कर्जाजात कोष यानी कि सस्पेंस लोन फंड कम से कम 10% की दर से। नंबर 4 लाभांश समीकरण कोष। नंबर 5 शिक्षा कोष। समिति का उपनियम 62 हमें जानकारी देता है कि भिन्न भिन्न कोषों में विभाजित करने के पश्चात बची शुद्ध लाभ की राशि का वह भाग जो समिति की प्रबंधक कमेटी उचित समझे अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों व रजिस्ट्रार से समय समय पर जारी की गई हिदायतों के अंतर्गत समिति के सदस्यों में बांटा जा सकता है। और समिति का बायलॉज नंबर 63 हमें जानकारी देता है कि प्रबंधक कमेटी को ऐसे मामलों पर खर्चा करने का अधिकार होगा जो सहकारी सिद्धांतों व व्यवहार का ज्ञान देने में लाभकारी सिद्ध हों। इस उद्देश्य के लिए समिति हर वर्ष यदि वह लाभ में हो तो वह रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई राशि को हरियाणा राज्य सहकारी विकास फेडरेशन यानी कि हरकोफेड में जमा कराएगी। आगे हम समिति के उपनियम के अध्याय 8 की चर्चा करेंगे जो कि मिसलिनियस यानी कि विविध जानकारी प्रदान करती हैं। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।